See, as we all believe that final destination of any believer is to be with God eternally. Heaven, to be in heaven, that's a final destination. That's what we believe. और हम सब ये मानते हैं कि जितने भी विश्वासी है उसकी आखिरी मंजिल है प्रभु का घर यानी कि स्वर्ग यानी कि परमेश्वर के साथ. And if heaven is the final destination, the question comes to our mind that as soon as someone becomes a believer, as soon as someone repents from his sin, why God does not take her or him direct to heaven? Why not? और क्यों परमेश्वर जब भी कोई नया विश्वासी पैदा होता है या कोई भी परमेश्वर का स्वीकार करता है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि परमेश्वर उसको सीधा स्वर्ग में क्यों नहीं ले जाते? If that is a final destination, heaven, then Lord should take, as soon as someone becomes believer, just rapture him and let him be with Lord. अगर यही एक विश्वासी की आखिरी मंजिल है तो परमेश्वर को उसको जैसे ही वो नए सिरे से पैदा होता है तुरंत ही उसको स्वर्ग में ले जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता है? But that's not happening because the Lord has some purpose for keeping the believers on earth. पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि परमेश्वर के इरादे है कि एक विश्वासी को धरती पर रह के परमेश्वर के इस इरादे को पूरा करना है. And generally some believes that the Lord keeps a believer on earth to worship him. और काफी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जो विश्वासी है उसको परमेश्वर इस धरती पर रखते हैं ताकि वो परमेश्वर की इबादत कर सके. But actually, worship is more perfect in heaven. So God should take them in heaven immediately, but that doesn't happen. पर जो इबादत है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में ही संपूर्ण होती है. फिर परमेश्वर क्यों हमें सीधा स्वर्ग में नहीं ले जाते इबादत करने के लिए? The only one important reason for God keeping every believer on earth is to do his mission. पर जो भी विश्वासी है उसको परमेश्वर धरती पे इसलिए रखता है ताकि परमेश्वर के इरादे उस जीवन के लिए या परमेश्वर के लिए जो है वो पूरा कर सके. The Lord has a purpose and plan to fulfill on this earth, and for that reason God invites each and every believer to perform his duty so he can accomplish his plan and purposes. और जो भी विश्वासी है उसको परमेश्वर इस धरती पर इसलिए रखता है और बुलाता है ताकि परमेश्वर की जो योजना है और परमेश्वर का जो इरादा है वो इस विश्वासी में पूरा हो. So for the mission we are here. और इसी इरादे से या इसी मंजिल के या इसी मिशन के लिए हम लोगों को इस धरती पे रखा गया है. So if someone asks that what is the purpose of believer being on earth, it's only the mission, the kingdom of God. और अगर आपको कोई पूछे कि अगर एक विश्वासी का मिशन क्या है तो मिशन यही है कि परमेश्वर का जो इरादा है या परमेश्वर का जो काम है वो पूरा हो. And that's why we need to be thankful to the Lord that he has kept us on earth to fulfill his mission. और इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें धरती पर इसलिए रखा है कि हम उसके मिशन को पूरा करें. And the time we are living in, it's very much needed. We are in a right time to serve the Lord, to do his mission. और आज का जो वक्त है वो संपूर्ण वक्त है कि जिसमें हम परमेश्वर के इरादे को और उसके मिशन को कामयाब बना सके, पूरा कर सके. Dear brothers and sisters, this is a right time to fulfill his mission than ever before. और यही सही वक्त है कि हम परमेश्वर के मिशन को पूरा करें. इसके पहले ऐसा वक्त कभी नहीं था. And we all agree and we all have a desire to serve the Lord in given capacities and abilities. और हमारे सबकी इच्छा है, हमारे सबके इरादे है कि हम अपनी कामयाबी में प्रभु में रह के हम परमेश्वर के मिशन को पूरा करें. But the question comes to us is that I want to serve the Lord, but how should I do effectively or successfully? और हम सब ये कहते हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है, पर मैं इफेक्टिवली या ज्यादा कामयाब होके मैं किस तरह से परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ. I believe almost every believer has this heart for mission to do the God's service, but they are confused. They don't know what to do, how to be successful in doing God's ministry. और बहुत सारे विश्वासी है जो कंफ्यूज है अपने आप में, उनको पता नहीं है कि वो किस तरह से परमेश्वर का काम करे. उनका दिल, उनकी इच्छा, उनकी ख्वाहिश बहुत होती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस मिशन को वो कैसे पूरा करें.
And dear ones, if you are today feeling the same thing that I want to serve the Lord, but how to do it successfully, how to do it effectively, I do not know, then I have a good news for you. और अगर आप भी उन्हीं में से हो कि जिनको पता नहीं कि परमेश्वर की सेवा कैसे करे या उसके मिशन को कैसे पूरा करे, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है. How to do successful ministry of Lord Jesus Christ. कि कैसे हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री को एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री बनाए परमेश्वर में रह के. So I'm going to share 4 truths today, so we can be successful God's minister. और मैं आपको 4 ऐसे ट्रूथ बताऊंगा कि आप किस तरह से परमेश्वर के अच्छे सेवक या मिनिस्टर बन सकते हैं. So let's move on with the 4 truths. तो आइए हम चले उस सच्चाई में. Right. The very first truth is that the service of Jesus, the mission of Jesus starts with the salvation. तो पहला सत्य ये है कि परमेश्वर की जो सेवा है वो पहले मुक्ति से यानी कि साल्वेशन से शुरू होती है. So salvation is the starting point of serving Lord Jesus Christ. और ये साल्वेशन है या मुक्ति जो है वही से शुरुआत होती है कि हम परमेश्वर का काम कर सके. See, in Gospel of Luke chapter 5, we can see verse 1 to 11. We are not going to read it, but we know the calling of Simon Peter and his brother and his friends. और हम लुका की अंजील में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पतरस को और उसके दोस्तों को बुलाया प्रभु के सेवकाई के लिए. See, when Jesus saw Peter, immediately Jesus did not say, now you are a fisher of man. और जैसे ही परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, उन्होंने सीधा उनको ये नहीं कहा कि अब से तू मछुआरा नहीं है पर तू इंसान को पकड़ने वाला है. The very moment Jesus saw Peter, Jesus could not call him for doing mission. और जैसे ही पहली बार पतरस को यीशु मसीह ने देखा, सीधा परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए नहीं बोला था. No, before doing mission, Peter needed some sorts of experience which Jesus was looking forward. और इसके पहले कि वो पतरस को सेवकाई दे, परमेश्वर चाहते थे कि वो कुछ एक्सपीरियंस करे, कुछ अनुभव करे. Right. And what happened as soon as the Peter experienced the glorious presence of Jesus in his boat, as soon as he saw the miracle, he cried out that I am a sinner. और इससे पहले कि वो सेवकाई में आगे जाए, जब जैसे ही यीशु मसीह उसकी नाव में बैठते हैं और जब वो चमत्कार को देखता है, उसको ये एहसास होता है कि वो कौन है और सीधा ही वो ये कहता है कि यीशु मैं पापी हूँ. Lord Jesus, I am a sinner and go away from me. I am not worthy to be in presence of you. और वो ये कहता है यीशु मसीह तू दूर चला जा मुझसे, मैं पापी हूँ और मैं तेरे लायक नहीं हूँ. So this was the point of salvation for Peter. और यही वो मौका था पतरस के लिए कि वो मुक्ति पाए या साल्वेशन पाए. And as soon as Jesus knew that his heart is changed, Jesus says, Peter, this is a point I am going to make you now fishers of men. और जैसे ही परमेश्वर उसको देखता है और पतरस को देखता है कि उसका दिल अभी बदल गया है, उसी वक्त परमेश्वर उसको कहता है कि अब से तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं पर इंसान को पकड़ने वाला बनेगा. See, without connecting with Jesus in the terms of salvation, no one can serve successfully Jesus or do his mission. और इसके पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आए, उसके साथ जुड़े, कोई भी यीशु मसीह की सेवकाई को संपूर्ण तरीके से नहीं कर सकता. If you remember the Skeva's son, it's in Acts chapter 19, verse 13 to 16. और हम स्केवा के जो 7 बेटे थे उसके बारे में जानते हैं, प्रेरितों के काम में उसको पढ़ सकते हैं. If you know that they also, when they saw that apostles and believers are using the name of Jesus and healing people and casting out demons, they also started using that name of Jesus. और जैसे उन्होंने देखा कि जो प्रभु के जो शिष्य थे और जो नए विश्वासी थे वो यीशु मसीह का नाम लेके लोगों को चंगाई देते थे और दुष्ट आत्माओं को भगाते थे, तो उन्होंने भी ये सोचा कि हम भी उसका इस्तेमाल करें. So when they used the name of Jesus, were they successful? No. तो उन्होंने जब यीशु मसीह का नाम जब लिया तब क्या वो कामयाब हुए? वो नहीं हुए. Does that mean that there is no power in name of Jesus? इसका मतलब ये है कि क्या यीशु मसीह के नाम में कोई शक्ति नहीं है?
No, that's not the true. The name of Jesus has a power and authority above everything. पर ये ऐसी बात नहीं है, प्रभु यीशु के नाम में वो शक्ति है, वो ताकत है जो सब नामों के ऊपर है। But then why the sons of Sceva were not successful? तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो स्केवा के जो 7 बेटे थे उनको सफलता नहीं मिली? The only reason is because they were not having the first experience of salvation. They were not connected in terms of that I am a sinner and Jesus is my savior. And without that, if you start using the name of Jesus, you cannot have successful ministry. वो इसलिए कि उनको यीशु मसीह के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने मुक्ति या साल्वेशन नहीं पाई थी, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम पापी हैं, हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है और वो यीशु मसीह है। What do you think? Today's church is full of the people serving Jesus Christ, but they are not successful. Why? और हाँ जी, आज हम देखते हैं कि चर्च सारे पूरे भरे हुए हैं, पर वो सक्सेस नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? You can see the people are full. The benches, the pews are full during the worship service, and people are talking about Jesus, sharing about Jesus, but there is no successful. They are not successful in their ministry. Why? और जैसे हम चर्च में देखते हैं, इबादत में देखते हैं, क्वायर में देखते हैं, चर्च की बेंचेस को देखते हैं, सब चर्च में आते हैं, पर वो यीशु का नाम भी लेते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? The main reason is that without salvation, they want to use the name of Jesus, and that's not possible. और ये उसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने अभी तक मुक्ति या साल्वेशन नहीं पाई है और यीशु मसीह का नाम लेते हैं। वही एक कारण है कि वो सक्सेस या कामयाब नहीं होते हैं। So dear ones, today when you are listening, please check out your relationship with Jesus. That is Jesus our Lord and Savior. Then and only we can serve the Lord successfully. और आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को जांचिए और देखिए कि क्या आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ अच्छा है, आपने साल्वेशन पाया है, तभी आप यीशु मसीह का नाम लेके आप प्रभु की सेवकाई में कामयाब हो सकते हो। Because salvation is the starting point for doing mission. क्योंकि जो मुक्ति है या साल्वेशन है वही एक शुरुआत है प्रभु का काम करने की, सेवकाई की या मिनिस्ट्री की। If you are not saved so far, just invite Jesus with a gentle and humble spirit that Jesus, I need you. I am a sinner like Peter and I need a savior and you are my savior and Lord. Just simple prayer would give you a salvation. और आज अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है या बचाए नहीं गए हैं, आपको हलीम होके, नम्र होके पर प्रभु यीशु मसीह को बुलाना है और ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं भी एक पतरस की तरह, मैं भी पापी हूँ, आप मेरे जीवन में आइए और प्रभु को आपके जीवन में आप बुला सकते हो। And salvation is the starting point, beginning point for doing his mission. और मुक्ति या साल्वेशन है वही प्रभु की सेवकाई का पहला कदम है। Because Jesus said in Matthew chapter 16 verse 18 that I will build my church. और क्योंकि मैथ्यू की अंजील में 16 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं खुद अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। So please notice the few words, few truth in that words. Jesus said, it's my church, my church. और यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग। It's my church, so it's not the church of any angel or not church of any bishop or pastor or any believer or any disciples. The church belongs to me. That's what Jesus says. It's my church. और प्रभु का वचन ये कहता है कि उसमें ये कहा है कि मेरा चर्च मतलब मेरी कलीसिया, मेरे लोग। तो इसका मतलब ये है कि कोई एंजल का चर्च नहीं है, किसी विश्वासी का चर्च नहीं है, या किसी सेंट का चर्च नहीं है, या किसी और का नहीं है, क्योंकि वचन ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है, मेरा चर्च, मेरी कलीसिया। And Jesus said, it's my church and I will build it. I will build. Believers will not build it. It's Jesus who is going to build his church. आमीन। और ये प्रभु का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने ये कहा है, मेरी कलीसिया है और मैं बनाऊंगा। बिलीवर्स या विश्वासी उसे नहीं बनाता, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं बनाऊंगा और वो बनाता है। What a release for us that he is building his church. I don't have to bother worry about that. I don't have to become a builder.
और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है और मैं कोई चर्च को बांधने वाला नहीं हूँ। But Jesus says, I will build my church. Then only Jesus invites us as a privilege to be part of his mission. और यही बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये कहा है कि मेरा चर्च मैं खुद बनाऊंगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है और ये हमारा सद्भाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है उसकी सेवकाई के लिए। Please remember, he doesn't need us to build his church. He says, I will build my church. और एक बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं खुद मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। But then also he invites us that I want you to be part of what I'm building. पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें न्योता देता है, हमें बुलाता है और हमें ये कहता है कि हम उसके साथ जुड़े, क्योंकि उसने कहा है कि मैं खुद मेरी कलीसिया बनाऊंगा। But before that, Jesus expects a salvation experience. पर इसके पहले कि वो हमें सेवकाई में बुलाए, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम मुक्ति को पाए, हम साल्वेशन का अनुभव करें। And if you read the Gospels, as soon as someone believed, Jesus says, right, from now on you can start fishing men. और जैसे हम अंजिल को पढ़ते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, और उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही किसी को नए जन्म का अनुभव होता है या नए सिरे से पैदा होता है, तभी यीशु मसीह उसे ये कहता है कि अब से तू इंसान को पकड़ने वाला बनेगा। So far, if you are not successful in doing mission, in serving Jesus, then one reason could be that we are far from salvation and we need to come to the grace, the saving grace of Jesus Christ. अगर आप भी इस जगह पे या इस मोड़ पे खड़े हो, को आपको ऐसा लग रहा है कि आप कामयाब नहीं हो रहे हो, तो आपको इस चीज को जांचने की जरूरत है कि आपका साल्वेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। And that salvation is free and available at any time. Jesus is able to forgive and he wants to become a Lord and Savior of our life. और ये जो मुक्ति है वो बिल्कुल भी मुफ्त है, बिल्कुल ही साल्वेशन जो है वो फ्री है और प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, ये प्रभु की दया है। So first thing is salvation. Without salvation you cannot serve the Lord successfully. और यही बात है कि जो पहला सत्य है या पहली बात है वो ये है कि मुक्ति यानी कि साल्वेशन अगर वो नहीं है तो हम प्रभु का काम या सेवकाई या मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। The second truth about serving the Lord successfully. और जो दूसरी बात है या दूसरा सत्य ये है कि किस तरह से हम सक्सेसफुली परमेश्वर का काम कर सकते हैं। Success is depend on relationship. और ये जो कामयाबी है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। It's about relationship with Jesus. और ये सिर्फ ये बात पे डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ कैसा है। I want to read the Gospel of Mark, chapter 3. और मैं मार्क की इंजील में से पढ़ना चाहूंगा। Chapter 3, verse 13 and 14. Okay, I'm reading in English. And he went up. मार्कुस की इंजील उसका तीसरा अध्याय 13 and 14. Verse number 13 and 14. Okay. Right. And he went up into the mountain and he called near whom he desired, and they went to him. Verse number 14. And he made disciples of 12 that they might be with him. That they might be with him. That's very important. Why Jesus selected and called out the disciples? So they might be with him and he might send them out. ओके, मार्कस की इंजील का तीसरा अध्याय उसकी 13 और 14 आयत को मैं पढ़ूंगी। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। आमीन। That's very important. Why Jesus selected the 12 to be with him? That was a single and one purpose, very important purpose. Jesus wanted his disciples to be with him.
और क्यों परमेश्वर ने सिर्फ उन 12 लोगों को पसंद किया? वो इसलिए कि परमेश्वर ये चाहता था कि वो 12 लोग परमेश्वर के साथ चले या यीशु मसीह के साथ चले। So it's about relationship. और ये इस बात को जाहिर करता है उनका जो रिश्ता था यीशु मसीह के साथ। And that's why in Gospel of John chapter 15 and verse 4 says that abide in me. और इसीलिए यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में ये कहा है, परमेश्वर ने कहा है तुम मुझ में बने रहो। Why to abide in him? क्यों हमें प्रभु में बने रहना है? Jesus says, if the branch wants to be fruitful, then it has to abide in a vine. और प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि अगर डाली चाहती है कि वो ज्यादा फल दे तो उसको उस दाख लता में बने रहना पड़ेगा। So in order to be fruitful, what the branch has to do? तो ये डाली जो है उसको फलदायक होने के लिए क्या करने की जरूरत है? Please listen carefully and try to understand. आपको ध्यान से सुनने की और समझने की जरूरत है। See, in order to be fruitful, the branch has to not work hard to be fruitful, but the branch has to work hard to abide in vine. इसलिए यहाँ पे बात ये है कि अगर वो डाली चाहती है कि वो ज्यादा फल दे तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ उस दाख लता में बने रहने की जरूरत है। But to say very sadly that lot of believers, lot of people, in order to be successful, in order to be fruitful, they are trying hard to do for the Lord, to do. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए जो लोग हैं वो खुद इतनी मेहनत करते हैं। But to do is not the secret to be successful, but to abide in wine is the secret of being successful. और यहाँ पे कुछ अपने बलबूते पे करना वो उसका सीक्रेट, कामयाबी का सीक्रेट नहीं है, पर उसका राज जो है वो ये है कि हमें प्रभु में बने रहना है। So if we want to be fruitful, we need to work hard to abide in Jesus. Then if we are abiding in Jesus, then automatically our life will be fruitful. अगर आप फलदायी बनना चाहते हो तो आपको प्रभु में बने रहने की जरूरत है। अगर आप प्रभु में बने रहोगे तो अपने आप ज्यादा फलदायी बनोगे और ज्यादा फल दोगे। But please listen carefully. The temptation for us is to do in order to be fruitful. But Jesus said to be in order to be fruitful. पर यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम ज्यादा फलदायी होने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर ने ये कहा है कि फलदायी होने के लिए। Let's take example of King Saul. और यहाँ पे हम जो साउल राजा जो है उसकी कहानी को हम देखेंगे। It's found in 1 Samuel chapter 15. We will not read it, but let me tell you that when they fought Amalekites, they gathered all the good and healthy and fatty animals, and the King Saul, he kept it in order to offer it to Yahweh. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शाऊल राजा जो था, जब परमेश्वर ने उसे बोला कि वो अमालेक को मार दे, तब उसने क्या किया, जो अच्छे और कुछ जानवर थे उसने उसको ले लिया और जो परमेश्वर ने उसको खत्म करने के लिए कहा था उसने रखा और उसने ये सोचा कि मैं इसी की बलि परमेश्वर यहोवा को चढ़ाऊंगा। So he worked hard in order to please the Lord by saving fatty animals to offer as a sacrifice. So basically he wanted to do it. और यहाँ पे हम देखते हैं कैसे शाऊल राजा इतनी मेहनत करता है परमेश्वर को प्रसन्न करने की। जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो पुष्ट जानवरों की बलि चढ़ा के परमेश्वर को प्रसन्न करने की अपने आप कोशिश करता है। But God was upset, and that's why through Samuel, God sent his message and said, Saul, it's not about doing, but it's about obeying. It's about being with me, abiding in me, in my word. और इसलिए परमेश्वर नाराज हो जाते हैं और शमूएल नबी के द्वारा उसको कहा कि तू मेरे लिए मेहनत कर रही है, अपने बलबूते पे कुछ करे, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तू मेरी फरमानी करे, मेरी बात को माने।
Right. So it's about depend on the relationship. Jesus wants relationship, not we do for him, but we be with him. और यहाँ पे जो इस रिश्ते की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हम परमेश्वर में बने रहे, ये नहीं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें. So if we are not successful till today, let's check our life and relationship with Jesus. That am I abiding with Jesus? Am I working hard for this relationship? Because if this relationship is stronger and alive, then automatically life will be fruitful. We will be successful. अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो सेवकाई में तो आपको ये बात को देखने की जरूरत है कि क्या आप परमेश्वर में बने रहे हो कि नहीं. आपको अपने रिश्ते को जांचने की जरूरत है. So very important, dear ones. It's about relationship. It's not about doing for God, but being with Jesus, being with God. और यहाँ पे जो है वो उसके रिश्ते की बात हो रही है और ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, लेकिन पर हम परमेश्वर में बने रहे, वो मुख्य बात है. Let's move to the third truth about being successful in doing God's mission. और यहाँ परमेश्वर की सेवका या परमेश्वर का मिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए ये अभी हम तीसरे सत्य की ओर जाएंगे. The third truth is that keep valuing what Jesus valued. Keep valuing what Jesus valued. और इसके लिए हमें ये देखने की जरूरत है कि वो हर एक चीज का आप मोल लगाए जिसका मोल यीशु मसीह ने लगाया, जिसकी कदर यीशु ने की है उसकी कदर हम भी करें. It's very important that we need to value what Jesus valued. और ये बहुत जरूरी है कि जिस चीजों की यीशु मसीह कदर करते थे हमें भी उस चीजों की कदर करने की जरूरत है. During almost 3 years or 3.5 years, what Jesus did with disciples, he imparted his value into the disciples' life. और 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह ने उसके अंदर जो था वो उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया. Like Jesus valued even a single soul. Jesus had a concern, burden for even saving a single soul. And that burden he passed on, that value he passed on to disciples. और जैसे यीशु मसीह हर एक आत्मा की या हर एक व्यक्ति की चिंता रखते थे और किस तरह से यीशु सबका ख्याल रखते थे, और वो जो यीशु मसीह के ऊपर जो बोझ था लोगों को बचाना या लोगों को प्यार करना, वो उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिया. And when Jesus saw the great multitude, his heart went on to them and he says, these are the sheep without shepherd. और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वो 5,000 की मेदनी को देखा तब यीशु मसीह का दिल भर आया और उन्होंने ये कहा कि वो भेड़े हैं जिसका कोई चरवाहा नहीं है. See, his heart came out for these lost sheep without shepherd. और यीशु मसीह का दिल भर आया और यीशु मसीह ये कहते हैं कि ये वो भेड़े हैं जिसका कोई चरवाहा नहीं है. And in one of the parables, he said that the good shepherd goes out even to search a single lost sheep. और परमेश्वर ने जो उदाहरण दिए थे उसमें उन्होंने ये कहा है कि अच्छा चरवाहा इवन एक भेड़ के लिए भी वो सब कुछ छोड़ के जाता है उसको बचाने के लिए. So Jesus valued a single soul, and his disciples also should value every life is being very important in kingdom of God. और इसीलिए जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह एक जान के लिए भी इतनी कदर रखते थे, वैसे ही जो बिलीवर्स है, ये प्रभु के सेवक है, उनको भी हर एक जान की कीमत को या हर एक लोग के जान की परवाह उनको करनी चाहिए. See, if we want to be successful in doing mission, then we need to have a concern for the lost. Even one single soul is very important. अगर आप सेवकाई में सफलता रहना चाहते हो तो आपको हर एक जान की या हर एक लोगों के सल्वेशन की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु के लिए हर एक जान कीमती है. So how about our neighbors? How about the people we meet? Does our heart goes after them when we see them? तो फिर आप
जब आप अपने पड़ोसी को देखते हो, आप जब दूसरे लोगों को देखते हो, क्या आप वही महसूस करते हो जो यीशु मसीह करते हैं? क्या आपका दिल उनके लिए भर आता है? If we have lost that value of a single soul, then we cannot be successful, because that's what Jesus valued and we need to value that. और हमें भी उनकी चिंता करनी चाहिए जिस तरह से यीशु मसीह ने की है। Because in Christian life, when time goes, our love for the Lord and our concern for the lost vanishes away time to time. और जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं और जैसे जैसे वक्त जाता है, प्रभु के लिए जो हमारा प्यार है वो बदलता रहता है। But we need to be very attentive and alert that no, I don't lose what Jesus valued. पर हमें खबरदार रहने की जरूरत है और हमें इस बात की ध्यान करने की जरूरत है कि जो प्रभु की चिंता है या बोझ है उसको मुझे खोना नहीं है। And that's why we need to keep valuing, keep learning, keep reminding ourselves that what were the value of for Jesus. और हमें इस बात की ध्यान रखने की जरूरत है, अपने आप को याद कराने की जरूरत है कि कैसे हर एक चीज के लिए यीशु मसीह चिंता करते थे या बोझ रखते थे, वो मुझे भी रखना है। So we need to value, dear ones, what Jesus valued. And he said to his disciples that if you want to become a leader, you need to be servant. और इसीलिए जो बोझ या जो चिंता यीशु मसीह रखते थे वो हमें भी रखने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने शागिर्दों को ये कहा था कि मैं तुम्हें लीडर नहीं, पर मैं तुम्हें एक सेवक बनाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। Jesus passed on the value of being a servant leader, and he says, as I have washed your feet, now you also wash each other's feet. Which means if you want to be a leader, you need to be a servant. That was Jesus' value. और ये यीशु मसीह के तरीके थे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने शिष्यों शागिर्दों के पांव धोए और उन्होंने ये कहा कि आपको भी यही करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि आपको लीडर बनने के लिए पहले सेवक बनना पड़ेगा। But the temptation for us is that are people noticing my work or not? People are valuing my work or not? But we don't want to work which is behind the curtain. और यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी लोग ये सोचते हैं कि क्या मुझे कोई देख रहा है, क्या मेरे काम को कोई जांच रहा है, पर हम जो पर्दे के पीछे की जो सेवा है उसमें हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। But Jesus valued the servanthood as being a leader. पर प्रभु यीशु मसीह जो सेवकाएं हैं, जो नम्रता से या जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उसकी प्रभु यीशु मसीह ज्यादा कदर करते हैं। So these are the values we are talking about. There are much more values. Please study the Gospels and find out what were the values for Jesus, and we need to keep valuing those things. Then we will be successful in our ministry. और ये जो अंजीर की जो 4 है उसमें पढ़िए और देखिए कि कौन सी चीजों पे यीशु मसीह ज्यादा हमें कहते हैं करने के लिए, और कौन सी चीज है जिसकी यीशु मसीह ज्यादा वैल्यू करते हैं या वो चाहते हैं कि वो हम करें। So delete all things what we value, but then raise up the values what Jesus valued. इसलिए जिस चीजों की वैल्यू हम करते हैं हमें उसको हटा देना है और हमें उस चीज की वैल्यू को बढ़ाना है जिसको यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस वैल्यू को बढ़ाएं। So if we keep valuing what Jesus valued, dear ones, sure, you will be successful in doing mission. और इसीलिए अगर हम उस चीज की वैल्यू करेंगे जिसकी यीशु मसीह करते हैं या उनके जो रास्ते हैं, तो आप जरूर यीशु मसीह के मिशन में कामयाब होंगे। Okay, and then fourth one and last truth about serving Jesus successfully. और जो मेरा चौथा पॉइंट है या चौथा सत्य ये है कि किस तरह से हम यीशु मसीह की सेवकाई में कामयाब हो। Training, knowledge, skills and experience are not enough. और हमारे जो टैलेंट है या हमारी जो खूबियां हैं या हमारी जो ट्रेनिंग्स है या हमारी जो उपाधियां हैं वो हमें कामयाब नहीं बनाती। Those things are not enough in serving the Lord successfully. और ये इनफ नहीं है कि हम प्रभु की सेवकाई में कामयाब हो। See, training, knowledge, skills, experience,
that will accelerate your self-confidence, but that will not give you success in the ministry of the Lord Jesus. और ये सारी चीजें हैं वो आपको आत्मविश्वास में बढ़ाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में कामयाब नहीं बनाएगी। Jesus kept his disciples almost 3 years or 3.5 years with him. और जैसे हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को या अपने शिष्यों को 3.5 साल तक अपने साथ रखा। And then when the time came for Jesus to be with his Father, Jesus said to his disciples that go and make disciples to all nations. और जैसे यीशु मसीह का वक्त नजदीक आया और जब आ गया कि वो अपने पिता के पास वापस जाए, तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये कहा कि तुम जाओ और दूसरों को भी शिष्य बनाओ। So within these 3 years, disciples were ready to go out now. और अब ये था कि 3.5 साल के बाद ये जो यीशु मसीह के शागिर्द थे वो तैयार हो चुके थे। They learned how to do mission. They learned how to cast out demons. They learned how to pray for the sick and to heal them. They knew now. और अब 3.5 साल के बाद ये यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो तैयार हो चुके थे, वो बदरुओं को निकालने में कामयाब हो चुके थे, वो चंगाई देने के लिए कामयाब हो चुके थे, वो हर एक चीज के लिए जो जिसमें यीशु मसीह ने उनको तैयार किया था वो तैयार हो चुके थे। But let's read Luke chapter 24 and verse number 47. Luke 24. हम पढ़ेंगे लूका की अंजील 24 verse number 47 and 48. Okay, I'm reading Luke chapter 24 verse number 47. And repentance and remission of sins must be preached on his name to all the nations, beginning from Jerusalem. Verse number 48. And you are witnesses of these things. And very important, it says 49. Yeah. And behold, I send forth the promise of my Father unto you, but you sit into the city Jerusalem. Jesus says, but you wait in Jerusalem. That's very important. Wait. Amen, amen. So लूका की अंजील उसका 24वां अध्याय और उसमें मैं 47 से 39 आयत तक पढ़ूंगी। और यरूशलेम से लेकर तब सब जातियों में मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातें की गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग में से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। Wait in this city. Wait. और प्रभु ने उनके शागिर्दों को ये कहा, इसी शहर में ठहरे रहो। If we are a disciple, we were those disciples, we would ask Jesus that Jesus, 3 years are enough. We have training, we have experience, we have knowledge, we have skills, and we have learned everything. It's time for us to go. And you say, wait. और अगर हम होते तो हम ये कहते कि यीशु मसीह, हम तो 3.5 साल आपके साथ थे, हमने ट्रेनिंग ली है, हम सब कुछ सीख चुके हैं, अब हम तैयार हो चुके हैं, फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप यहाँ पे रुक जाओ? Most of the God's servant, most of the believer misses this point. और हम यहाँ पे देखते हर एक विश्वासी और बहुत सारे लोग जो प्रभु के सेवक है, वो इसी पॉइंट को मिस कर जाते हैं। We want to be hurry in doing mission for him. और हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह का काम करने में। We don't want to wait. हम नहीं चाहते कि हम इंतजार करें। We don't want to wait because we have now self-confidence in our knowledge, in our wisdom, in our skills, in our experiences, and we think we are ready. क्योंकि हम रुकना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा अभी आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है, हमारे काम में, हमारे अंदर के विश्वास में, हमारी जो ट्रेनिंग है या हमारे जो भी टैलेंट है उसमें हमारा विश्वास अब इतना बढ़ चुका है कि अब हम रुकना नहीं चाहते। But if those things were enough, then Jesus would not have said that wait, but Jesus should have said go, don't wait. But he says no, wait.
अगर ये चीजें काफी होती तो प्रभु यीशु मसीह उनको ये नहीं कहते कि आप रुक जाओ, प्रभु यीशु मसीह उनको ये कहते कि अब आप जाओ, पर प्रभु ने कहा कि रुक जाओ। What was the reason that Jesus says, wait? और क्या वो वजह थी जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के से कहा कि आप ठहर जाओ? Because Jesus wanted and Jesus knew that with this all experience, with this all knowledge, skills and talents and everything, they need something else. Those things plus one very important thing was needed, and that's why he says, wait till you get that. और यीशु मसीह को पता था और वो जानते थे कि उनके पास टैलेंट था, स्किल था, ट्रेनिंग थी, सब कुछ थी, लेकिन कुछ और एक चीज की उनको जरूरत थी, वो यीशु मसीह जानते थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि आप ठहरे रहो। And Jesus says that wait until you are clothed with the power on high. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें ऊपर से वो ताकत नहीं मिल जाती। That means power was needed. इसका मतलब यह है कि उनको वो ताकत की जरूरत थी। Which means without power, those things are useless. इसका मतलब यह है कि जो ताकत या जो सामर्थ जो प्रभु से आने वाली थी, उसके बिना ये जो भी उनके पास था वो व्यर्थ था। And what was this power on high? That was fine. We can find it in Acts of Apostles chapter 2, verse 1 to 4. और ये जो सामर्थ उनको ऊपर से मिलने वाली थी वो ये थी, वो कौन सी वो थी, वो हम प्रेरितों के काम में देखते हैं जो उसके दूसरे अध्याय में है। Coming of the Holy Spirit upon the apostles and people who were praying and waiting in that upper room. और वो ये था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ जो उनके ऊपर आती है जब वो अपर रूम में दुआ कर रहे थे और बने रहे थे प्रभु में, जहां प्रभु ने उनको कहा था कि आप ठहरे रहो। So they had everything in them, but still they were in need of something from above. और उन्होंने सब कुछ वो कर लिया था, उनके पास सब कुछ वो था, लेकिन फिर भी उनको एक चीज की जरूरत थी कि जो परमेश्वर से उनको मिलने वाली थी। So if we want to be successful, we need to wait. अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। Wait for what? Wait for the power of the Holy Spirit to come upon us. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है कि जो परमेश्वर से आपके ऊपर आएगी। Why we are not successful today? Many ministers, many believers, many disciples, they are trying to serve the Lord but not successful because they have experience, they have knowledge, they have skills, experience and everything, but they have no power. और क्यों आज जितने की प्रभु के सेवक है, प्रभु के शागिर्द है, प्रभु के लोग है, विश्वासी है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो क्यों कामयाब नहीं है? वो इसलिए कि उनके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। They need a baptism of the Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा की बैप्टिज्म की जरूरत है। Because Jesus says, wait, John has baptized you with water, but I am going to baptize you with the Holy Spirit, and you will receive power. आमीन आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि यूहन्ना जो है वो आपको पानी का बपतिस्मा देगा, लेकिन मैं आपको पाक रूह का बपतिस्मा दूंगा। So dear ones, we need the baptism of the Holy Spirit, the power from above. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है कि जो कि सामर्थ है जो ऊपर से यानी कि परमेश्वर से हम पर आती है। So wait, and wait means is to depend on the Lord and pray for the anointing of the Holy Spirit. इसीलिए हमें इंतजार करना है। इंतजार का मतलब क्या है? हमें दुआ में बने रहना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। And ask the Holy Spirit that, Holy Spirit, I am going to talk to this brother. Holy Spirit, I am going to witness to this crowd. Holy Spirit, today I am going to that. You come upon me and use this body to glorify Jesus. और हमें पवित्र आत्मा से बात करने की जरूरत है कि मैं आज इसके साथ मेरी गवाही बांटने वाला हूँ, आज मैं इसके साथ दुआ करने वाला हूँ, आज मैं इसके साथ बात करने वाला हूँ। तो पवित्र आत्मा आप आइए और इस मेरा जो शरीर है उसका आप उपयोग करिए। And let me tell you, dear brothers and sisters, if you wait on the Lord for the power from above, you are going to have a successful ministry and life.
अगर आप परमेश्वर का इंतजार करोगे और जो सामर्थ परमेश्वर से आती है उसको आप पाओगे, तो आपकी जो भी सेवकाई है उसमें आप कामयाब होगे। Because what happened on the day of Pentecost, when Peter and others, they had a baptism of the Holy Spirit, what happened? Immediately the book of Acts records that 3,000 were added into their fellowship. और क्या हुआ था पेंतिकोस के दिन या 50वां के दिन, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया था, कि हमने देखा कि किस तरह से 3,000 लोगों को रूहे पाक का बैप्टिज्म हुआ था और वो उन सब ने नया जन्म पाया था। How they had successful ministry through the power of the Holy Spirit. Suddenly 3,000, and then after a few days they increased to 5,000. और किस तरह से हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उन पर आता है तो किस तरह से उनकी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल होते हैं, और 2 दिन के बाद 5,000 लोग बन जाते हैं विश्वासी। And if we wait for the Holy Spirit to come upon us, what will be the reason? The church of Corinth, it was one of the largest church. But then how it started? With the 12 people being baptized in the Holy Spirit, just 12 people. And after that, a big revival in the city of Corinth. And one of the largest church existed in those days. और जैसे कि हमने देखा कैसे यीशु मसीह ने सिर्फ 12 लोगों से शुरू किया था, और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था, और किस तरह से लोग बढ़ते थे, और उस वक्त कोरिंथ में सबसे बड़ा चर्च बना था। And even with this power, the Paul's with the handkerchief and towel, Paul used to use that. People used to take those handkerchief and towel and touch those who were sick. And as soon as the people had a touch of his garments, used garments, people were healed. The demons were being cast out. See, this is the power of waiting upon the Holy Spirit to come. और कैसे हम देखते हैं कि पौलुस के कपड़ों को छूकर भी लोग चंगाई पाते थे, उसके छुए हुए रुमाल को या कपड़ों को छू के भी लोग चंगाई पाते थे। वो क्या था? वो ये था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ थी उसके अंदर। So knowledge and experience and skills are needed, but not enough. We need power of the Holy Spirit to have a successful ministry. और सिर्फ जो हमारा ज्ञान है या नॉलेज है, सिर्फ उसी के ऊपर परमेश्वर की सेवकाई नहीं होती है, पर जो सामर्थ जो परमेश्वर से आती है, पवित्र आत्मा से आती है, उसी से हमें कामयाबी मिलती है प्रभु की सेवकाई में। This power is available, dear ones. और ये जो सामर्थ है वो आपके हमारे लिए अवेलेबल है। For any believers. और जो भी विश्वास करता है। Holy Spirit is seeking to an empty vessel so he can fill it up. और पवित्र आत्मा उन लोगों को ढूंढ रहा है, वो ऐसे खाली बर्तनों को ढूंढ रहा है कि ताकि वो अपने आप को भर सके। The Holy Spirit is available much more than ever before. और पवित्र आत्मा आज हमारे लिए हाजिर है, आज इतना भरपूर इसे कि पहले इतना नहीं था। Because Peter said on day of Pentecost that haven't you heard the prophecy that in last days I will pour out my spirit upon all flesh. और जैसे कि हम देखते हैं कि पतरस ये कहता है कि क्या आपने सुना नहीं है कि प्रभु का आत्मा ये कहता है कि मैं अपने आत्मा को पिछले दिनों में उंडेल दूंगा। Last days, in the last days, if Peter says almost 2020 years before that last days, how much closer we are to the last days, then we have much more power of the Holy Spirit to glorify Jesus. और आज से 2000 साल पहले पतरस ने ये बात कही थी, तो हम उस लास्ट डेट में कितने करीब है कि जब उसने ये कहा था कि पिछले दिनों में। The power of the Holy Spirit is available, dear ones. और मैं आज ये कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबके लिए है, आज अवेलेबल है। But Jesus said, wait before they go. और प्रभु यीशु ने ये कहा कि ठहरे रहो। Before you go, just wait for the anointing. इसके पहले कि तुम जाओ, आप रुक जाओ अभिषेक के लिए। And today the Lord is going to anoint many of us. और आज परमेश्वर बहुत लोगों को अपना अभिषेक देगा। Because we are eager and we want His power to come upon us so we can be effective and successful witnesses.
वो इसलिए कि हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हम पर आए ताकि हम भी इफेक्टिव हो और हम परमेश्वर के काम में कामयाब बने। Dear ones, this is the time to do God's mission. और यही वो वक्त है कि हम परमेश्वर के काम को कामयाब बनाएं। The world is getting worse and worse. The evil is increasing day by day. The corruption is happening. The world is in darkness, going deeper and deeper. And this is the need of the hour to do mission. और यही वो आखिरी घड़ी है कि हम देखते हैं कैसे दुनिया अंधेरे की तरफ जा रही है और इतने अंधेरा छा रहा है कि यही वो वक्त है जब हमें सामर्थ्य की जरूरत है। Jesus is building his church, but he's inviting us to be part of that. परमेश्वर अपनी प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहे हैं और वो आपको और मुझे बुला रहे हैं। So before we reach to our final destiny, being eternally with Lord, as far as we are on this earth, let's fulfill his mission. और इसके पहले कि हम अपने आखिरी मंजिल पर पहुंचे, इसके पहले कि हम प्रभु के पास पहुंचे, हमें यहाँ पे रह के प्रभु का जो काम है उसको पूरा करना है। Let's try to win as many as possible for the Lord. और हम चाहे हम इतनी आत्माओं को जीते और परमेश्वर के राज्य में ले आए, जितना हो सके हम इतना करें। So in order to be successful in ministry, in mission, let's remember 4 things. और इसीलिए कामयाब होने के लिए हम ये 4 सत्य के या 4 चीजों को याद रखने की जरूरत है। It starts with salvation. If we are not saved, today salvation can be available in Lord Jesus Christ. और सबसे पहली बात यह है कि हम साल्वेशन को पाए, वही है वो पहला कदम। Second is success is depend on the relationship. Abide with Jesus, work hard on the relationship, automatically it will bear the fruit. और जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें परमेश्वर में बने रहना है, और अगर हमें फलदायी होना है तो हमें परमेश्वर के अंदर बने रहना है। The third thing, keep valuing the things that Jesus valued. और तीसरी बात जो ये वो है कि हर एक वो चीज का बोझ हमें रखना है जिस चीज की बोझ या चिंता यीशु मसीह रखते थे। And fourth thing, that my knowledge, training, skills, experience are not enough. I need to wait before I go for the power of the Holy Spirit to come upon me. और जो चौथी बात वो है कि जो मेरी जो ताकत है, आत्मविश्वास है, मेरी ट्रेनिंग, मेरे जो टैलेंट है, जो भी कुछ है वो इनफ नहीं है। मुझे जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है उस The Lord is inviting us to fulfill his mission. और प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे बुला रहे हैं कि हम उसके मिशन को कामयाब बनाएं। Let's invest our life. और आइए हम अपनी जिंदगी को प्रभु के काम में लगाएं। And submit and surrender to the gracious Lord Jesus Christ, that we are available for your glory. और हम परमेश्वर के सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह की दया में अपने आप को दे दे। May the Lord bless us all to be successful in doing his mission. और परमेश्वर हम सबको वो बरकत दे कि हम प्रभु के जो मिशन है उसको कामयाब बना सके। Amen. God bless you. Amen. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you very much. Pastor ji, wonderful message. It's a very, very important message that we all need to understand.